आप ये डॉक्यूमेंट देंगे तो फिर मैं फैसला करूंगा कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता हूं या नहीं करता। हमारी भी, इन्वेस्टर की भी इसमें कोताही होती है, गलती होती है, वो चीजों को नोटिस ही नहीं करता, पूछता ही नहीं है। वो इश्तिहार देखता है, वो जो उन्होंने दुकान सजाई होती है बड़ी अट्रैक्टिव सी, वो देख के वो उन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया होता है, उसमें पूल कर देता है। अब वो प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं होता। और हमारे सिस्टम की भी खराबियां हैं। जब वो अप्रूवल के लिए जाएगा किसी स्टेज पे, तो उसमें 100 किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि वो उसकी अप्रूवल थ्रू ना हो, तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या बनेगा। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, और उसके बाद उसकी जो लाइफ है ना उस प्रोजेक्ट की, वो भी चेक की जाए कि ये इनिशिएटिव कब लिया गया था, और उसमें डेवलपमेंट का क्या लेवल है, उसकी रफ्तार क्या है। ये सारी चीजें कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो ये है कुछ प्रिंसिपल बेसिक रूल्स जो है, इनको आप पहले देखें और उसके बाद आप खेलें मैदान में। ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है। अच्छा सर, मेरा लास्टली आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आप इस रियल एस्टेट सेक्टर को बड़े अरसे से सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप इस सारी इकोनॉमी को देख रहे हैं, आप एज ए बिजनेसमैन आपने डिफरेंट अपनी सेक्टर्स जो हैं वो इंडस्ट्री चला रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर को भी देख रहे हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव में या पॉइंट ऑफ व्यू में फ्यूचर में पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर को आप किस कंडीशंस में देख रहे हैं? मैं देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करने लगा हूं, और ये जो elan.com जो हमारा पोर्टल है, इसकी को मार्केट में लाने की भी एक रीजन है। उसके पीछे वही बात है जो आप अभी करना चाह रहे हैं, मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि इस मार्केट में जहां कोई असूल नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, लोगों को वेतस नहीं दी जाती, हम वो किरदार अदा करें। हमारी जितनी टीम है elan.com की, और उनके चार्टर में यही है कि आप किसी भी अननोन, जिसके देखे ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं पढ़े लिखे नहीं है, पता ही नहीं है हम क्या करने जा रहे हैं, वो आपकी चिकनी चिपी बातों में आ जाएंगे। सादी कौम है, नॉलेज बेस नहीं है ना, नॉलेज नहीं है, अपने राइट्स का नहीं पता। तो ऐसे लोगों की खिदमत करने के लिए ये हमारा अज़म था कि हम उनको मार्केट में नुकसान उठाने के लिए ना छोड़े, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें दें जिसके अंदर उनको कोई चीज बेचने से पहले, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये आम आदमी नहीं कर सकता। ये है विजन। हम इन सब चीजों को पहले से डिजाइन करके रखें अपने सिस्टम में, हम उसको पहले बताएं, उसको अवेयरनेस दें कि भाई ये आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए आना है इन्वेस्टमेंट में, ध्यानदारी के साथ। इसमें वही बात है कि आपकी पॉजिटिव अप्रोच, कभी भी चालाकी से अपना बिजनेस इंप्रूव ना करें, पॉजिटिविटी के साथ चले। उसमें क्या है कि उसको थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी आपकी गाइडेंस से, और उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि आपके साथ काम करने के लिए। ये जो मार्केट में और प्लेयर्स है ना, बहुत सारे हैं, हमसे तो बहुत सीनियर्स भी लोग हैं, आज वो मार्केट में उनका नाम जो है किसी अच्छे अंदाज में नहीं लोग याद करते। व्हाट्स द रीजन कि आप मार्केट में आए, आपको लोग रिस्पेक्ट देने लगे हैं। बात फिर वही है कि आपने दयानत और सदाकत, ये बेसिक रूल्स है। और दूसरे का बेनिफिट, अपनी जात को पहले आप सोचें, पहले ये देखें कि जो आपके बिजनेस में आ रहा है, जो आपके साथ अलाइन हो रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, जब वो काम करेगा तो आपका काम चलेगा ना। लेकिन पहले आपको उसका मुफाद देखना है कि कल को आपने उसे दरिया के अंदर डुबोना नहीं है, बल्कि आपने उसको इस काबिल करना है, और जो नहीं तैरना जानता उसको भी आपने तैरना सिखाना है। ये सिंपल सी एक मिसाल है। जब आप उसको इस कल पहले उसको इक्विप करें, उसको सेंस दें, जब उसके अंदर भी ये सेंस डेवलप कर देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। तो ये बुनियादी कुछ उसूल है। तो यही एक रीजन थी हमें भी इस बिजनेस में आने की, कि हमारी जरा बिजनेस करने का जरा पॉजिटिव के साथ करते हैं। हमारा जो अपने शेयर की बात है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की जात के हाथ में है। बिल्कुल सही है। तो वो ऑटोमेटिकली मिलना ही है, तो आप ध्यानदारी से क्यों नहीं लेते? ये बेसिक
पॉइंट्स हैं कि सिंसियरिटी और पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को हैंडल करें। पहले आप उनको सामने रखें कि उनको आपने क्या कमा के देना है, उनकी इन्वेस्टमेंट को आपने किस तरह से सेव करना है। आप जब प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं, किसी भी डेवलपर का प्रोजेक्ट, हम तो मार्केट करते हैं ना लोगों की, हमें भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। हम पहले उसकी डेवलपर की जो क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि आया कि ये वो गलत लोग तो नहीं है, कल को हमारा नाम भी खराब करेंगे, डिलीवर कर सकते नहीं कर सकते, उनकी कैपेबिलिटी है नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक, क्योंकि प्रॉपर्टी से तो मेरा तल्लुक कई डिकेड से है, अरसा दराज से है, तो उसी चीज के, उसी एक्सपीरियंस का फायदा है कि हम लोगों ने एक ऐसी चीज डिजाइन कर दी है जिसमें इन सब चीजों का ख्याल रखा गया। और इस पॉजिटिविटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत सेफ भी हैं एंड दे आर एंजॉयिंग फ्रूट्स। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, आपके इतने कीमती वक्त का, और आपने हमें बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन से एलेबरेट किया, सारा कुछ आपने बताया हमारे। सो ऑडियंस, हमने आज इलियास साहब से देखा कि सारी बातें जो हमने जानी है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बेसिक पॉइंट डूज एंड डोंट्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन जो आपने सारी सुनी उसका खुलासा ये है प्रिसाइज मैनर्स में अगर मैं करूं कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका डेवलपर वेल नोन हो, उसके पास लैंड की अप्रूवल हो कंसर्निंग अथॉरिटी से। फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है ये बिल्कुल सोच के नहीं करनी कि आज पैसा डाला और कल निकाल लिया। आपने बिल्कुल उसको प्रॉपर प्लान तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, बजाय इसके कि आप इन द मिड वे कहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ें और फिर उसके बाद आप नुकसान उठाएं। सो ये वो बेसिक प्रिंसिपल थे जो आपको 3-4 बताए गए हैं, जहां से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करना है, खुद को भी सिक्योर करना है, और प्रॉफिट मार्जिन्स को भी जैसे आप बनाना चाहते हैं वो स्मार्टली प्ले करके बनाएं। हमारी ये जो आज की डिस्कशन थी, यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने बेसिकली इसको लेके कैसे चलना है। सो स्टे ट्यून विद अस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको मजीद कुछ इंफॉर्मेटिव और बेसिक प्रिंसिपल्स देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको प्रोफेशनल लेवल पे एक्सीड करते चले जाएंगे, जहां से आपको एक विजन आपका क्रिएट होता जाएगा कि आपने पहले इन पैरामीटर्स को देखना है, फिर इन पैरामीटर्स को देखना है, और उसके बाद फिर आपने एक्सेप्शनल लेवल पे, आप मैक्सिमम लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ट्यूनर्स। विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड. Stay tuned with elan.com. Thank you.